नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण भाटी है और मैं आज आपके लिए राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण की एमसीक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसको समझोगे और अपनी पढ़ाई में आगे ये आपके लिए मार्गदर्शन करेगी। तो पहला क्वेश्चन आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। मादला नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ए पैर में, बी हाथ में, सी कान में, डी गले में। तो इसका राइट आंसर होगा डी गले में। गले में आभूषण जो है इसकी व्याख्या से देख लेते हैं। चेन, कंठी, कंठसरी, खुंगाली, हंसली, गलपटिया, मादड़िया, आड़, हार, चंद्रहार, कंठहार, रानीहार, हंसाहार, कंठमाला, मुक्तमाला, मटरमाला, चंद्रमाला, मोहनमाला, आंटली, चुन्नी, निबोरी, मंगलसूत्र, हमेल, थमड़ियों, चंपाकली। चंपाकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। हालरो, तिमड़िया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंडली, निबोरी, टेवटा, टेवटा भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। सरी, हाँकरी, तुलसी, पंचलड़ी, पोत, थोड़ियो, लोकेट, वैजंती, टुस्सी, बजट्टी, छेड़िया, झालरा, होंदल, मूठ, खीवली, तख्तई, तातड़ियाँ, तेड़िया, थाली, वट्टल, काटला और चौकी। तो ये सभी जो भी आभूषण है गले में पहने जाने वाला आभूषण है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निबोरी नामक आभूषण पहना जाता है, इसका राइट आंसर होगा गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी, हालरो, तिमड़िया, पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालरो पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा शरीर पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महिलाओं द्वारा गले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टुस्सी। टुस्सी गले में नेकलेस की तरफ परंतु नेकलेस से बड़ा तथा भारी आकार का आभूषण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमड़िया पहना जाता है ए, पुरुषों द्वारा हाथ पर, बी, पुरुषों द्वारा बाजू पर, सी, महिलाओं द्वारा ललाट पर या डी, महिलाओं द्वारा गले पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महिलाओं द्वारा गले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले पर पहने जाने वाले आभूषण को कहा जाता है? ए, कर्णफूल, बी, मोकड़ी, सी, तिमड़िया या डी, भोगली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिमड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिल आभूषण राजस्थान महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? ए, सिर, बी, टकने, सी, कमर या डी, गर्दन? तो हामिला जो आभूषण पहना जाता है वो डी, गर्दन पर पहना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गर्दन। तो आपको राइट आंसर पर ध्यान देना है, डी, गर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग या अंग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादलिया पहना जाता है ए, ललाट पर, बी, कलाई पर, सी, गले पर या डी, भुजाओं पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गले पर। मादलिया व्याख्या से देख लेते हैं। ताबीज की एक तरह है ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण जो डोरी में पिरोकर गले पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में महिलाओं द्वारा गले में पहनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थम्मड़ियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थम्मड़ियों, थेड़ियों, आड़, टुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंठ में। तो ध्यान रखना, थम्मड़ियों, थेड़ियों, आड़, टुस्सी ये सभी आभूषण गले कंठ में पहने जाते हैं, मतलब गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर। अगली व्याख्या देख लेते हैं। शीशफुल सोने की बारीक सांकल बांधकर ललाट पर लटकाया जाता है। अब सिर के अन्य आभूषण अपन देख लेते हैं। सिर के आभूषण में आता है शीशफुल, काचर, मोर, मिंडली, सिरमांग, रखड़ी, बोर, बोरला, गोफण, पतरी, टिकड़ा, मेमंद, मेण। ललाट या मस्तक के आभूषण है बिंदी, टीका, टिडबड़को, तिलकी, सांकड़ी, दामिनी और ताबित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेमंद पहना जाता है, मेमंद पहना जाता है सी, सिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरला नामक आभूषण महिला कहाँ पहनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरला नामक आभूषण बी, सिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले पर नहीं पहना जाता है? ए, टेवटा, बी, तिमड़िया, सी, ओगणिया या डी, मांदलिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओगणिया। ओगणिया कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवड़ा। अन्य सभी आभूषण गले में पहने जाते हैं। मांदलिया, आंटला और तिमड़िया सभी गले के आभूषण है।
और जो आवड़ा है ये पैर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुंगाड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो खुंगाड़ी आभूषण पहना जाता है गले में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल रोप पहना जाता है? तो हाल रोप पहना जाता है बी महिलाओं द्वारा गले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठे आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कान पर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कान के आभूषण झुमका, झेला, झमेला, बाली, लूंग, टोटी, कर्णफूल, सुरलिया, पीपल पत्र, पीपल पन्ना, अंगूठा, एरंग पत्ता, कोकरू, गुड़दो, खींटली, छेलकड़ी, बाल, माकड़ी, ओगन्या, मोरवर, मुर्की, कुड़कड़ी, लटकन, टाप्स, झुर्नों, मच्छी और ओखरी। तो ये सभी आभूषण है कान के। तो आपको इंपॉर्टेंट में देख ले, झुमका, झेला, बाली, अंगूठा, पीपल पन्ना, सुरलिया, ये सब एग्जाम में आए हुए, तो मेन आपको ये देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूंग आभूषण पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण ओखरी कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओखरी ए कान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल पन्ना क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्त्रियों के कान का आभूषण। पीपल पन्ना स्त्रियों के कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो टोटी आभूषण शरीर के कान भाग पर पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठा शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरली आभूषण है जिसे पहना जाता है? तो सुरली आभूषण है जिसे कान पर पहना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कान। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कान में पहने जाने वाला आभूषण है सी टोटी। रिमजोल पहना जाता है पैर पर और टीका पहना जाता है ललाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ओखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुरलिया। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण पुरुषों का आभूषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छेलकड़ी। पुरुषों के अन्य आभूषण कानों में जो पहने जाते हैं, मुर्किया, छेलकड़ी, लूंग, लौंग, झाले, ओगणिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी पुरुष छेलकड़ी आभूषण में पहनते हैं? तो छेलकड़ी आभूषण पुरुष पहनते हैं सी कानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी आभूषण शरीर के ए कान भाग पर पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा कान में पहने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा शरीर के कान में पहने वाला आभूषण है डी मुर्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के आभूषणों में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है। बी सुरलिया कानों में पहना जाता है। सी फीणी को पैरों में पहना जाता है। डी पोलरा को पैरों में पहना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी फीणी को नाक में पहना जाता है। तो ये गलत है। जो इसमें दे रहेगा सी ऑप्शन, फीणी को पैरों में पहना जाता है। तो इसकी व्याख्याता में लिखा हुआ है फीणी को नाक में पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फीणी को पैरों में पहना जाता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट आभूषण है, चूब नामक आभूषण का संबंध है। चूब का आभूषण, इस राइट आंसर हो जाएगा ए दांत से। दांत के आभूषण अन्य देख लो व्याख्याता में। चूब दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, मतलब दांतों के बीच में जो सोने की कील अपन जड़वाते उसको बोलते हैं चूब। एक होती है रखन, जिसको दांतों में सोने की परत की खोल बनाकर छड़वाते, उसको रखन बोलते हैं। अन्य आभूषण में धास हो गया, मेख होते आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाने को खाया था उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चूब। दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है राखन। रखन किसका आभूषण है? रखन सी है दांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं नथ धारण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं नथ धारण करती है डी नाक में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइए, नाक का आभूषण चूनी, चोप, नथ, लटकन, लूंग, कांटा, फीणी, बाली, बुलाका, बारी, खीवण, कड़क, भौरा, नेक्सर, बेसरी और मोरवर। तो महिलाएं जो नथ में धारण करती है, आपको ध्यान देना है, चूनी, चोप, नथ, लटकन, कांटा, फीणी, बुलाका आभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसर और भौरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोप नामक आभूषण शरीर के किस भाग या किस अंग पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नाक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलाका आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग पर धारण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नाक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों का बाजूबंद कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हाथ में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाजूबंद अन्य नाम उत्तरणों। स्त्रियों के बाजू के आभूषण अणत,
कड़ा, कातरिया, पट, तकमा, टड्डा, नवरत्न, बाजूबंद, भुजबंद, हारपान, अडकणी, खांच, भेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टड्डा पहना जाता है गले पर, ए, बी सिर पर, सी कमर पर, डी बाजू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टड्डा पहना जाता है डी गले बाजू पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नौगरी आभूषण शरीर किस अंग में पहना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाथ पर। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कलाई के आभूषण नौगरी, बल्ल्या, पूंजी, गोखरू, कंगन, कंकण, कड़ा, कडला, चूड़िया, गजरा, मोखड़ी, लाख की चूड़िया जिसको मोखड़ी बोलते हैं, कातरिया कांच की चूड़िया को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्ले आभूषण डी, नाक में पहना जाता है। तो बल्ले हद दांत की रबड़ की बनी चूड़िया को बल्लिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखरू आभूषण मानव शरीर के अंग पर पहना जाता है। तो सी होता है इसका आंसर कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंची, पूंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलाई पर। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाथों में। दामना आभूषण स्त्रियाँ शरीर के इस भाग में पहनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंगुली पर। अंगुली का आभूषण अंगूठी, दामना, आरसी, बीटी, मुर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दामना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदूरा आभूषण स्त्रियाँ शरीर किस भाग पर पहनती है? तो कंदूरा आभूषण स्त्रियाँ शरीर के ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर में पहनती है। कमर के अन्य आभूषण देख लो, कणकती, कंदूरा, करदनी, तगड़ी, सटको, कणगावती, कड़ी, तिड़ो, मुखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तगड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कमर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पाँव पैर का आभूषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंदूरा पैर का आभूषण नहीं है। कंदूरा व्याख्याता में दे रखा है, कंदूरा कमर का आभूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पैरों में एक पहने वाला आभूषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौगरी। नौगरी हाथ की कलाई का आभूषण है। नौगरी को हाथों कंगन की जोड़ी की तरह पहना जाता है। दोस्तों हमने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, इसमें लिखा होता है आभूषण नहीं है, तो जो नहीं है इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा नौगरी। नौगरी जो आभूषण है वो पैरों में नहीं पहना जाता, और अन्य सभी नूपुर, झांझर, लांगर ये पैरों में पहने जाता है। नौगरी जो है हाथों की कंगन की जोड़ी की तरह पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेदड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? तेदड़, इसका आंसर हो जाएगा स्त्रियों के पैरों में, ए, स्त्रियों के पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं आभूषण नेवरी शरीर के अंग पर पहना जाता है। देखो ये एग्जाम में नेवरी कितनी बार आ चुका है? 2016, 19, 22 और 25, 5 बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो अपन को इसका राइट आंसर करना है, नेवरी महिलाएं पहनती है डी, पाँव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? तो पैरों में कौन सा नहीं पहना जाता? दामना। नूपुर, झांझर, लांगर ये सब पैरों का आभूषण है, दामना पैरों का आभूषण नहीं है। दामना है अंगुली का, जो अपनी अंगुली होती है उनके बीच के अंदर दामना पहना जाता है। रमजोल आभूषण मध्यकालीन मानव के शरीर किस भाग से संबंधित है? तो रमजोल आभूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पैर में। रमजोल पाइजेब की तरह मारवाड़ में प्रचलित एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवट, अनोठा, जरा और पोलरा शरीर किस अंग में आभूषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के गहनों के सिरों तक का सही क्रम है। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये 3rd ग्रेड 2010 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर, टिडबड़को, बिंदिया, नथ, चुप, गलपटी और कडला। तो दोस्तों ये आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको कैसे ना कैसे करके इसको ट्रिक बना के, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। तो आपको बोर के बाद में टिडबड़को को देख लो, उसके बाद में फिर अपने आप ये आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका क्रम दे रखा, बोर जो पैर जाता है वो सिर पर, टिडबड़को जो पैर जाता है वो ललाट मस्तिष्क पर, बिंदिया ललाट पर, नथ नाक पर, चूप दांत पर, गलपट्टी और गले पर, कडला पैर पर। तो ये इनका क्रम दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित आभूषणों में समूह में कौन सा समूह सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगन, नौगरी, गजरा, नेवरी, ये सही सुमेलित नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लंगर, पायल, नूपुर और झांझर ये सब पैर के आभूषण है। दूसरे विकल्प में दिए गए कंगन, नौगरी, गजरा आभूषण हाथों में पहने जाते हैं, परंतु नेवरी आभूषण पैरों में पहना जाता है, इसलिए ये गलत है। तिमड़िया, तुलसी, बजट्टो, हालरो गले के आभूषण है। अंगूठा, कर्णफूल, पीपल पन्ना, झेला कान के आभूषण है। दोस्तों ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इसमें व्याख्या दे रखी है, तो आपको सबको इनको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोलरी, बगड़ी, बोरला, बजट्टी, बाजूबंद आदि है। तो ये डी, स्त्रियों के आभूषण है। फोलरी हाथ की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। बांगड़ी हाथ की कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण है। बोरला माथे पर पहने जाने वाला आभूषण है। बजट्टी गले पर पहने जाने वाला आभूषण है। बाजूबंद भुजा में पहने वाला आभूषण है। तो फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजट्टी, बाजूबंद आदि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों के आभूषण है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखड़ी क्या है? तो मोखड़ी लाख की चूड़ियाँ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोखड़ी लाख की चूड़ियाँ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? मूंदरी अंगुली, टड्डा बाजू, रमजोल कमर, नेवरी पैर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रमजोल कमर। रमजोल एक पैर का आभूषण होता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पैर के आभूषण में पायल, रमजोल, पैजनिया, पैजनी, शकुंतला, तोड़ी, लच्छा, नेवरी, नुपुर, हीरानामी, अनोटोपोल, लंगर आदि ये सभी आभूषण है पैर के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? मेमन सिर, सुरलिया कान, कंटी गला, मुंदड़ी कलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंदड़ी अंगुली में पहनी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कलाई, जिसमें गलत दे रखा है। मुंदड़ी अंगुली में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव का सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान का है, तिमणिया गले का है, रमजोल कलाई का है, तगड़ी कमर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमजोल कलाई। इसकी व्याख्या में है रमजोल पैर का आभूषण है, तो इसमें दे रखा है रमजोल कलाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए इसका राइट आंसर देखते सीधा। इसमें पहले में 4 आएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। कान से आएगा अगोठ्या, गले का जो आभूषण आएगा वो आएगा मादड़िया, और अंगुली का जो आभूषण आएगा वो आएगा दामना, और डी जो आएगा कंदोरा वो आएगा कमर का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित करना है अपन को। तो इसके अंदर सिर का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सुमेलित करना है। तो पहले में आ जाएगा सी, मेमंद, सिर का आभूषण होगा मेमंद, फिर गले का जो आभूषण होगा वो हो जाएगा हंसली, कमर का आभूषण कनकती, और पैर का आभूषण हो जाएगा रमजोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची के साथ सूची का मिलान करना है, नीचे दी गई कोड की सहायता से उसका सही उत्तर अपन को देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट में 3, सेकंड में 4, थर्ड में 1, लास्ट इसका आंसर है डी, 2। तो इसमें मिलान करते हैं। टुस्सी जो है वो गले का है, बोरला है जो सिर का है, दामना जो है अंगुली का है, झाला है जो कान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचित दिए गए राजस्थान में आभूषण का इनको मिलान करना है। राजस्थानी आभूषण शरीर के जो अंग दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पहले में 4, छेलकड़ी कान का आभूषण है, बी में आएगा 3, नरमू का आभूषण हाथ का है, सी में आएगा खड़वास, खड़वास जो है वो पाँव का है, डी में आएगा मुंदरिया, मुंदरिया जो है डी उंगलियों का आभूषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची का मिलान करना है। ये सारे महिला प्रवेश परीक्षा 2024 में जो अभी लगी थी 2024 में, वो आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं, पहले का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट में पीपल पन्ना है वो कान का है, बी में आएगा 3, उंगली दामना उंगली का है, सी में आएगा 2, बोरला माथे का है, और डी में आएगा टुस्सी गर्दन का आभूषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। थोड़ी सी एरर आ गई थी, माफ़ी चाहता हूँ। निम्न में कौन सा आभूषण महिला द्वारा पहना जाता है? महिला द्वारा नहीं पहना जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडोरा। मेमन, मोरका, रखड़ी ये सब महिलाएं पहनती है, बाकी कंदोरा जो आभूषण है वो महिला, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोरका। मेमन, रखड़ी और कंडोरा ये आभूषण महिलाएं पहनती हैं, लेकिन मोर का आभूषण महिलाओं का नहीं है। तो इसका ऊँट के आभूषण में देख लेते। पलाना, गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है, मोर का तंग और मोरा। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। इसकी व्याख्या से देख लेते हैं। गोरबंद ऊँट के गले का आभूषण है जिससे कूदकर ऊँट के गले को लेकर पीठ तक लटकन के रूप में लटका जाता है। ध्यान रहे, गोरबंद ऊँट का सांगर गीत भी जिसके बोले एक आया चरावती गोरबंद गुतियो तो बेसयाने चरावती में पायो। ऊँट के अन्य आभूषण में नेवरा घुंगरा के समान है। कांटी ऊँट के पीठ पर कुर्सीनुमा आकृति है। लूमा जूमा ऊँट के गले के आगे वाला पाँव तक का आभूषण है, और मोहरा जो सिर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पुरुषों के वस्त्र है? तो इसका पुरुषों का वस्त्र हो जाएगा बी, डोडी। पुरुषों के अन्य वस्त्र व्याख्या में देखते हैं। कमीज ग्रामीण क्षेत्रों में धोती के साथ पहनी जाती है। पगड़ी सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाले वस्त्र है जो कि प्रतिष्ठा का सूचक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ प्रचलित है। अंगोछा आदिवासी पुरुषों में सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है अंगोछा। अंगरखी जिसको भुगतरी भी बोलते हैं, पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण परिवेश में अंगरखी को भुगतरी कहा जाता है। अंगरखी को तनसुक, दुतई, डोडी, धोती, मिर्जाए, कानो, डागला, गाबा, गदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
राजस्थान में प्राचीन समय में पुरुष परिधान के लिए किस प्रकार का वस्त्र उपयोग में लाया जाता? तो इसका आंसर आएगा ए सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जाति के पुरुष कमर में जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं खोयतू। डी उसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, बख्तरी क्या है? बख्तरी वस्त्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र को बोलते हैं बख्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लप्पा। अन्य सभी पुरुषों के वस्त्र जामा, चोगा, अंगरखी आदि। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चोगा राजस्थान में प्राचीन काल में संपन्न वर्ग के परिवार के सदस्य अंगरखी पर रेशमी या ऊनी चोगा पहनते थे। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह का चोगा, जो सिटी पैलेस जयपुर में प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा चोगा है। अंगरखी भुक्तरी पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखी कहलाता है। ग्रामीण परिवेश में अंगरखी को भुक्तरी भी कहा जाता है। अंगरखी का संशोधित रूप अड़चन कहलाता है। अंगरखी पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है। मुगल बादशाह फर्रुख के नाम पर बनी फर्रुखशाही अंगरखी की समय राजपूताना में बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुतई, डागला किस प्रकार के ये है अंगरखी के प्रकार? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीचेस वस्त्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र ब्रीचेस कहलाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रीचेस चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहने जाने वाला तंग पजामा है, जोड़ी घुड़सवारी या शिकार के समय पहना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक की मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर की कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगल बंडी क्या है? तो बंगल बंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुरुषों के ऊपरी वस्त्र को बंगल बंडी कहते हैं। पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है जो एक प्रकार की विशेष शर्ट है जो साइड से बंध जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति स्त्री द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिसके नाम से जाना था वह क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं कछाबू। तो देखो, भील जनजाति में जो स्त्रियाँ पहनती है उसको बोलते हैं कछाबू। कछाबू भील महिला द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र घाघरा है। कटकी क्या बोलते हैं? कटकी आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी को कटकी बोलते हैं। पिरिया है भीलों में शादी के वक्त पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा को बोलते हैं पिरिया। सिंदूरी क्या है? सिंदूरी भीलों में शादी के समय पहने जाने वाला लाल रंग की साड़ी को बोलते हैं सिंदूरी। जामा क्या है? शरीर के ऊपरी भाग में विवाह के युद्ध के समय पहने जाने वाला वस्त्र को जामा बोलते हैं। और कू भीलों के घर का टापरा या कू खिलाता है। तो सभी भीलों से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको कच्छाबू, कटकी, पिरिया, सिंदूरी, जामा ये सब आपको ध्यान रखना है। इनकी व्याख्या आपको देखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे द्वारा दी गई सीरीज़ का लाभ उठाओगे और अपने एग्जाम में फतेह करोगे। आइए देखते हैं राजस्थान में परिधान पोमचा क्या है। पोमचा है पीले रंग का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की ओढ़नी। महिला की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीला। पोमचा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रंगाई की शैली है पोमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? पीला पोमचा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। राजस्थान में पोमचा क्या है? देखो एक एक प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान में पोमचा के नाम से आए हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महिलाओं की ओढ़नी विशेष को पोमचा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है अविवाहित कन्या द्वारा। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माँ बनने के अवसर पर जो पोमचा पहनती है वो एक प्रकार की ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात पुत्री की माँ किस रंग का पोमचा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुलाबी। जो पुत्री की माँ होती है उसको गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है। और अगर पुत्री होती है जब किसी की, तो उसको पीले रंग का पोमचा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुलाबी। तो आपको याद रखना है, जब किसी स्त्री के पुत्र होता है तो उसमें गुलाबी रंग का पोमचा पहना जाता है, और जब पुत्री होती है तो वहाँ पर पीले रंग का पोमचा पहना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। 95, स्त्रियों के वस्त्रों के विषय में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है। तो यही यहाँ पर इसका गलत हो गया। बाकी अन्य सभी देखे, होली के अवसर पर फागड़िया पहनने का रिवाज रहा है, बी। सी, तीज के अवसर पर बहुरंगा लेहरिया पहना जाता है, डी, ओढ़नी की गोटे लप्पे को सजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र जन्म के समय लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है। जो अपन ने अभी पढ़ा था, गुलाबी रंग की ओढ़नी पहनी जाती है जन्म के समय पुत्र के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कढ़ाई रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने के वाले कपड़े वस्त्र का उपदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेगिरी। तो ये आपकी व्याख्या देखते हैं। मलेगिरी भूरे रंग में चंदन के रंग से रंगा हुआ वस्त्र जो कई वर्षों तक सुगंध देता था। सीढ़ी पहले जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय के अंग रखे आज भी सुगंध देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम है, ये नाम है ओढ़नी के। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। साड़ियों के विविध रूप, चोल, निकोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, अंशकु, चीर, पटोरी, वसन, चोरसा, दोरवाली आदि साड़ियों के विविध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से साड़ी का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डागला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रसिद्ध नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साड़ी। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक प्रकार की ओढ़नी है। दामनी मारवाड़ क्षेत्र में प्रति लाल रंग की एक ओढ़नी होती है जिस पर धागे से काश्तकारी की होती है। ध्यान रहे, दामड़ा अंगुली का आभूषण है और दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी पहनावा किससे प्रचलित है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आदिवासी महिलाएं ताराबाद की ओढ़नी पहनती है। अन्य जो वाक्य में देखते हैं, ताराबाद की ओढ़नी कटकी का आदिवासी कुंवारी कन्या कटकी पहनती, लहरबाद की ओढ़नी, जवाहरबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी, ये सभी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरीबाद की ओढ़नी किस जाति की स्त्री में लोकप्रिय है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डी, आदिवासी महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटकी बात से क्या तात्पर्य है? तो एक प्रकार का ये वस्त्र है कटकी बात, एक प्रकार की ओढ़नी जिसे राजपूत महिलाएं ओढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तीज के त्यौहार के समय अवसर पर महिला अधिकतर पहनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीज के त्यौहार के समय गुलाबी गमछा पहनने का एक रिवाज है। तो दोस्तों आज हमने आभूषण और रीति रिवाज जो है पहनावा वो सब पढ़ा है एमसीक्यू के थ्रू में। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे द्वारा ये सीरीज़ जो है वो आपको अच्छी लगेगी। तो इसके साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ और उम्मीद है कि मुझे आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे और आगे मैं आपके अकॉर्डिंग ऐसी सीरीज लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।